अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोग निकल चुके हैं आगरा के लिए। आज हम विज़िट करेंगे आगरा का ताजमहल और अपने साथ आप सभी को आगरा के ताजमहल की सैर करवाऊँगी। तो हम मॉर्निंग में निकल चुके थे और बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, आपने देखा होगा। तो मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे निकले थे और 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए थे आगरा। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आगरा का किला। तो ये आगरा का रेड फोर्ट कहा जाता है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं अगर आगरा आएँ तो बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही थी और ख़त्म होने वाली थी विंटर वेकेशन, तो हम लोग केवल 1 दिन के लिए आए थे। हमें शाम को रिटर्न भी होना था और बच्चे एक्साइटेड थे ताजमहल देखने के लिए। तो ताजमहल की एंट्री के 3 गेट थे। वेस्ट गेट की तरफ से हम लोगों ने ताजमहल में एंट्री ली थी। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप ताजमहल आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और तो लास्ट तक वीडियो में बनी रहिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ताजमहल में हमने पश्चिमी गेट से एंट्री ली थी और वहीं पर गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी पार्क करने के बाद वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं अंदर, जैसे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह। तो ई रिक्शा हमने लिया था और उन्होंने हमें यहाँ पर उतारा था। यहाँ पर टिकट लेने के बाद हम लोगों ने एंट्री की थी अंदर। और अंदर एंट्री करने से पहले चेकिंग वगैरह होती है, तो बस सामान वगैरह की चेकिंग यहाँ पर हो रही है। और ध्यान रहे कि अंदर जाने के टाइम जो है वो सामान आपके पास बहुत हल्का-फुल्का होना चाहिए, खाने-पीने का सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्स वगैरह में भी केवल फ़ोन मोबाइल अलाउ है और कुछ ज़्यादा अलाउ नहीं है। ताजमहल में जाने के लिए यहाँ पर टिकट्स मिलते हैं। 50 रुपीज़ का जो टिकट है वो ताजमहल में नीचे घूमने का है, और अगर आप ताजमहल के ऊपर साइड में भी अगर घूमना चाहते हैं तो 200 का टिकट्स अलग से पड़ता है। तो यानी 250 के टिकट्स हमने 1 पर्सन का जो है वो एक टिकट लगता है 250 का। इसमें लगाया गया ये पत्थर बेल्जियम से मंगा था, एक कसौटी पत्थर जिसको हम लोग गोल्ड को घिस के देखते हैं। लेकिन नीचे से देखिए स्मॉल है लेटर, ऊपर से देखिए एक सामान लिखा हुआ रहा है, ये कैलीग्राफी है। 1631 में 1631 बनना स्टार्ट हुआ और 1650 ताजमहल कंप्लीट। ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे। तो देखिए मैडम 22 सामने की साइड में 22 टोटल ये 22 शाहजहानी 3 वाइफ इस्फात भाई फतेहपुरी बेगम, जो भैया टिकट लाए ना वो फतेहपुरी बेगम, उनके नाम से बच्चे हुए तो फतेहपुरी गेट भी से कहा जाता है। दूसरी सरंदी बेगम, ब्लैंक फॉर्म नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सरंदी बेगम, इसलिए नाम सरंदी गेट भी कहा जाता है। तीसरी मुमताज़, जो आप लोग ताजमहल को देखने आए हैं, मुमताज़ ने कभी ताजमहल को नहीं देखा। 1630 डेट इज द बरहानपुर मध्य प्रदेश। 1630 में उनकी मृत्यु हो गई 14 बच्चे समेत। लेकिन जहाँ उनके बच्चे जो मौजूद थे, 6 बच्चे मौजूद थे, 8 बच्चे जिसमें से 6 बच्चे टैबूस है, 105 इधर है, 105 यहाँ सो इधर रहा कर ताजमहल की सुरक्षा के लिए चाहिए। 4 गार्डन, 1 2 3 4, जिस एंगल से आप लोग ताजमहल को देखेंगे, ताजमहल सेमेट्री की बिल्डिंग है। 70 ईयर्स बनने में ताजमहल को लगा, 5 ईयर्स बनने में, इस बिल्डिंग को बनने से ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे। ऑलराइट, चलिए।
फ्रेंड, जैसे जैसे हम ताजमहल के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने आकर देखा कि जैसे जैसे हम इस गेट से जो है वो एंट्री लेते हैं ताजमहल की तरफ, तो ताजमहल ऐसा लगता है कि हमसे दूर जा रहा है। तो इसे ऑप्टिकल इल्यूज़न बोलते हैं। और अभी आपको ताजमहल के आसपास ही 4 मीनारें दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे जैसे हम इसके और करीब जाते जाएंगे ताजमहल के, ये मीनारें जो हैं वो 3 रह जाएंगी, यानी कि 3 दिखाई देने लगेंगी। ये एक मैजिक है। और ताजमहल की खूबसूरती तो लफ्ज़ों में बयां हो ही नहीं सकती। जब तक आप इसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, आप इसकी खूबसूरती का जो है वो एहसास नहीं कर सकते। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। ताजमहल 7 वंडर्स में इसे एक तो है ही, यानी कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, जो इतना खूबसूरत लग रहा था और उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बस उसे ही देखते चले जाएं। चौसठ कुएं बनाए गए हैं, 64 वाटर बेल है। और वाटर बेल के अंदर में लकड़ी डाली गई, शीशा डाला गया, उसके बाद लकड़ी रख दी गई है। लकड़ी जो आबनूस की है, जितना लकड़ी को पानी देंगे उतनी लकड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कभी गलेगी नहीं, फटेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। सो यहाँ पर गाइड साहब जो है वो धीरे धीरे करके हमें ताजमहल के बारे में बता रहे थे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और हमारी एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ा रहे। उन्होंने हमें ये बताया कि ताजमहल एक ऐसी लकड़ी पर बनाया गया है जो पानी पड़ने पर या गीले होने पर जो है वो ख़राब नहीं होती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा मज़बूत होती है, वो लकड़ी और ज़्यादा मज़बूत होती है, कभी ख़राब नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, तो यमुना नदी के पानी से ही उस लकड़ी को जो है वो नमी मिलती है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और वो लकड़ी है आबनूस की लकड़ी। तो आबनूस की लकड़ी पर ताजमहल की जो नींव है वो रखी गई है। तो ताजमहल के नीचे वाले पोर्शन में घूमने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। और ऊपर जाने से पहले यहाँ पर फुट ग्लव्स दिए जाते हैं, यानी कि पैरों में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं वो पहने जाते हैं। तो पैरों को अपने कवर अप करने के बाद ही ऊपर वाले पोर्शन में ताजमहल में एंट्री दी जाती है। तो हम लोग आ गए थे और माशाल्लाह से जब ऊपर आके देखा तो ऊपर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। है ठंडा, ठंडा है। वाह, इसी में ठंडा पानी ऐसा लगता है। ताजमहल के पास पहुंचने के बाद उसे टच ना करें तो ऐसा कभी हो सकता है, तो सब लोग टच करके देख रहे थे इसकी मीनारों को, और माशाल्लाह से इतनी ठंडी थी। ये रियल संगमरमर है, यानी कि रियल मार्बल ऐसा होता है, इतना ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अंदर साइड में, और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कब्र है शाहजहाँ और मुमताज़ की। तो ये जो कब्रें बाहर की तरफ बनाई गई हैं, ये केवल कॉपी है, और मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको कब्रें दिख रही हैं ये केवल कॉपी है, और इसके नीचे साइड में अभी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ शूट करना मना था, बट आपके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ऐड की हैं। तो ये बेसमेंट के नीचे जो है वो रियल कब्र है शाहजहाँ और मुमताज़ की। तो ये जो बेसमेंट ओपन किया जाता है उर्स के टाइम, इनके ये कहा जाता है कि उर्स के टाइम ही यहाँ पर जो है ये बेसमेंट ओपन किया जाता है, और यहाँ पर फातह वगैरह दिलवाई जाती होंगी। तो ताजमहल की तरफ यहाँ पर ये यमुना नदी आपको दिख रही है। यहाँ कहा जाता है कि यमुना नदी के इधर साइड जो है वो ताजमहल है, जो वाइट संगमरमर का बनाया गया है, यानी कि वाइट मार्बल का। और ये वाइट ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनाया था, ये तो हम सभी जानते हैं। बट वो एक ब्लैक ताजमहल भी बनाने वाला था। ये माना जाता है कि यमुना नदी के दूसरी साइड जो है वो ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। ब्लैक ताजमहल शाहजहाँ अपने लिए बनवाना चाहता था, बट जब ये बात उसके बेटे को पता चली, यानी कि औरंगज़ेब को पता चली, तो उसने शाहजहाँ को कैद कर लिया और ब्लैक ताजमहल
नहीं बन पाया। सो ताजमहल के ऊपर वाले पोर्शन में घूमने के बाद, थोड़ी सी पिक्चर क्लिक्स करने के बाद, थोड़ी वीडियो बनाने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे। और यहाँ पर ये देखिए सब लोग जो फुट ग्लव्स पहने हुए थे वो सब लोग रिमूव कर रहे हैं और यहाँ डस्टबिन बने हुए थे डालने के। तो फ्रेंड, ताजमहल विजिट करने के बाद हम लोग आ रहे थे बाहर। और जो टिकट लिया जाता है वो केवल 3 घंटे के लिए ही मान्य होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो बस यहीं तक की। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा ताजमहल के एग्ज़िट के बाद हमने क्या किया, कहाँ गए। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।